हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी लालच पेंशन का अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। विमला देवी राजेश जी के जाने के बाद अपने बेटे रवि के साथ रह रही थी। पिछले महीने ही रवि ने दौड़ धूप कर माँ विमला देवी का फैमिली पेंशन चालू करवा दिया था। पेंशन चालू होने की खबर उसने अपने छोटे भाई ऋषि को भी दे दी थी। लगभग 6 महीने बाद एक दिन अचानक ऋषि की पत्नी राधिका ने अपनी सास विमला देवी के पेंशन के बारे में ऋषि से पूछा। ऋषि बोला, 6 महीने पहले ही का पेंशन भैया ने चालू करवा दिया है। यह सुन राधिका के मन में बेचैनी बढ़ गई। इसका मतलब है जेठ जी पिछले 6 महीने से सासू माँ का पेंशन अकेले डकार रहे हैं। यह तो ठीक बात नहीं है। आखिर ऋषि का भी उस पेंशन पर हक बनता है, मगर वह क्या करे। ऋषि को इसकी परवाह ही नहीं है और वह कहेगी तो व्यर्थ में बदनामी हाथ लगेगी। बहुत सोच विचार कर वह इस निर्णय पर पहुंची कि इस महीने की पहली तारीख को वह सासू माँ को अपने पास बुला लेगी। पेंशन की राशि में अपना हिस्सा लेने के बाद वह उन्हें जेठ जी के पास वापस भेज देगी। इसके लिए वह ऋषि को भी पूरी तरह से तैयार कर लिया। आज महीने की आखिरी तारीख है। राधिका अपने पति ऋषि से बोली, माँ जी की पेंशन आ गई होगी, उन्हें सप्ताह भर के लिए ले आइए। बड़े भाई साहब भी उनका पेंशन क्यों ले, हमारा भी माँ जी की पेंशन पर हक है। ऋषि माँ को लेने गया। बड़ी भाभी बोली, ये तो खुशी की बात है, ले जाइए, माँ जी का मन भी बहल जाएगा। एक जगह रहते रहते उनका भी मन उब गया होगा। ऋषि माँ से बोला, माँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ, सप्ताह भर रहकर वापस आ जाना। माँ विमला देवी खुशी खुशी ऋषि के साथ ऋषि के घर आ गई। ऋषि की पत्नी राधिका ने विमला देवी के पसंद का खाना बनाया। माँ बहुत खुश थी। 2 दिन गुजर गए। राधिका ऋषि से बोली, माँ जी से कुछ उधार के बहाने एटीएम मांगिए, फिर उनके अकाउंट से थोड़े थोड़े करके सब पेंशन ले लीजिएगा। आखिर माँ जी का खर्चा ही क्या है। ऋषि को इस तरह झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी वह माँ से बोला, माँ कुछ रुपयों की ज़रूरत है, तुम्हारे पास है क्या? कितना चाहिए बेटे, बोलो, विमला देवी ने स्नेहपूर्वक पूछा। विमला देवी के इस स्नेह भरे प्रश्न से ऋषि समझ नहीं पा रहा था कि वह माँ से कैसे झूठ बोले। वह बोला, माँ तुम अपना एटीएम दे दो, मैं ज़रूरत के अनुसार निकाल लूँगा। विमला देवी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, बेटा एटीएम तो मैंने तुम्हारे बड़े भाई को दे रखा है, तुम कहते तो उससे मांग लेती। राधिका माँ बेटे की बात किचन में खाना बनाते हुए सुन रही थी। यह सुन बोल पड़ी, माँ जी आपने जेठ जी को अपना एटीएम क्यों दिया? अब तक तो जेठ जी ही आपका सारा पेंशन निकाल चुके होंगे, ऐसी गलती आपने क्यों की? हम लोग से पूछ लेती। अब पेंशन की राशि के बारे में क्या पूछना, तुम लोग लो या तुम्हारा बड़ा भाई, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पैसे कौड़ी के झंझट में उलझना नहीं चाहती। तुम दोनों भाई जैसे चाहो रखो, पैसा आज खर्च करो या मेरे मरने के बाद, मुझे कोई मतलब नहीं। वैसे तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। विमला देवी की इस बात पर राधिका मुंह बनाते हुए किचन में चली गई। दूसरे दिन राधिका ऋषि से बोली, देखो जेठ जी कितने चालाक निकले, माँ जी का एटीएम अपने पास रख लिया। आप जेठ जी से फ़ोन करके पेंशन का हिसाब मांगिए। पत्नी के कहने पर ऋषि ने अपने भाई को फ़ोन किया। बड़े भाई ने सारा हिसाब देते हुए कहा, माँ का सारा पेंशन जमा है, मुझे अभी तक माँ की पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम चाहो तो माँ की पेंशन बुक, एटीएम सभी अपने पास रख सकते हो। भाई की बात सुनकर ऋषि विचार करने लगा। भाई को माँ की पेंशन में इंटरेस्ट ही नहीं है, माँ भी पेंशन देने को तैयार है, तो फिर वह क्यों राधिका की बात पर अपनी ज़रूरत बताकर माँ से छल करने की कोशिश कर रहा है। ऋषि राधिका से बोला, भैया सब कुछ देने को तैयार है, हम इतने गिरे हुए क्यों बने। माँ जी पेंशन खर्च नहीं करती हैं, उनका पेंशन बुक और एटीएम हमारे पास ही होगा तो क्या होगा, और माँ कहाँ रहेगी? ऋषि ने पूछा। उन्हें जेठ जी के पास ही पहुंचा दीजिए, राधिका ने मुंह बनाते हुए कहा। राधिका सोचो, कल तुम्हारे बच्चे हमारी पेंशन के लिए हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करें तो हमें कैसा लगेगा। अरे जब माँ पेंशन से भैया को कोई मतलब नहीं है, माँ खुद ज़रूरत के अनुसार रुपए देने को तैयार है, तो फिर हम ऐसा क्यों करें। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, अपने सुख में हम अपनी माँ को शामिल नहीं करना चाहते।
उनकी सेवा करना नहीं चाहते, लेकिन उनकी छोटी सी पेंशन पर इतना बवाल मचा रहे हैं। कल यदि माँ बीमार पड़ जाती है और उनके इलाज पर भारी खर्चा आता है, तो हमारे पास मोटी रकम ना हो तो उस समय उनकी पेंशन काम आ सकती है। सोचो, हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते तो उनकी छोटी सी पेंशन क्यों ले। ऋषि की बात से राधिका शर्मिंदा हो गई। दूसरे दिन विमला देवी ने पूछा, बेटा पैसों की ज़रूरत है? ऋषि से पहले राधिका बोली, नहीं माँ जी, पैसों की व्यवस्था हो गई है। अच्छा ऋषि, सप्ताह हो गया है, मुझे भाई के पास पहुँचा दो। क्यों माँ जी, क्या आपकी सेवा हम नहीं करें? सिर्फ जेठ जी ही आपके बेटे हैं, ऋषि भी है। लाड लड़ाती राधिका के अनुरोध से विमला देवी का मन गदगद हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, सच में उनके बेटे बहू लाखों में एक हैं। अब फिर कभी राधिका ऋषि से विमला देवी की पेंशन की चर्चा नहीं करती है, बल्कि अपने सामर्थ्य से ज़्यादा अपनी सास की सेवा करने लगी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी ही और कहानियों के लिए।